नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर में कोरोना मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत मेट्रो हॉस्पिटल द्वारा हो गई है। हॉस्पिटल में अति गंभीर अवस्था में आइसोलेशन आईसीसीयू में भर्ती नरसिंहपुर के 70 वर्षीय मरीज, जिसकी कल रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, वो जबलपुर निवासी अतहर मंसूरी, जो 1 माह पूर्व पॉजिटिव आए थे और जिनकी ब्लड रिपोर्ट में एंटीबॉडी पर्याप्त मात्रा में मिलने पर हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने खून से प्लाज्मा निकालकर गंभीर मरीज को चढ़ाया। शुक्रवार को मिले 125 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 28 के संपर्क सूत्रों का प्रशासन ने पता लगा लिया है। सभी मरीजों का पूर्व में संक्रमित पाए गए मरीजों से संपर्क होना सामने आया है। कलेक्टर ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। आयुध निर्माणी खमरिया महाप्रबंधक रविकांत को मंगलवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल के नोटिस के साथ ही ज्ञापन दिया जाएगा। ओएफके संयुक्त संघर्ष समिति ने पहले यह ज्ञापन शनिवार को देने की घोषणा की थी, जिसे कोरोना लॉकडाउन होने से स्थगित कर दिया गया था। शहर में कोरोना और कोरोना संदिग्धों में मौत का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मोक्ष संस्था ने आज एक कोरोना बच्ची का कफन दफन मुस्लिम रीति रिवाज के साथ किया। मोक्ष संस्था के आशीष ठाकुर ने बताया कि आज 2 और परिवारों ने अपनों का अंतिम संस्कार करने संस्था से मदद मांगी थी। मानवता के नाते उनका भी अंतिम संस्कार मोक्ष ने संपन्न करवाया। मोक्ष समिति द्वारा अंतिम संस्कार करा दिया गया है। शहरों में अब तो पुलिस के अधिकारी भी चोर चक्कों से सुरक्षित नहीं हैं। चोर खुलेआम पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं। जिन पर चोरों को पकड़ने का जिम्मा होता है, उन्हें ही घर में चोरी हो जाए तो फिर आम जनता का भगवान ही मालिक है। कटंगा के B2 फ्लैट में रहने वाले राज्य साइबर सेल के एसपी अंकित शुक्ला के बंगले में 2 साइकिलें चोरी हो गई हैं। एसपी ने गोरखपुर थाने में चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। जबलपुर में शुक्रवार एवं शनिवार की दरमियानी रात हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार गोसलपुर थाना अंतर्गत बरनू तिराहे के पास नेशनल हाईवे पर बिहार जा रही एक कार और छोटे हाथी में आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। शहर में लंबे लॉकडाउन के भ्रम के बीच आज सप्ताह के 2 दिवसीय विराम के पहले एक दिन लॉकडाउन का मिलाजुला असर देखने को मिला। कहीं तो एक भी आदमी सड़क पर नजर नहीं आया, पर कई जगह लोग सड़क पर नजर आए। शहर के सभी बाजार आज पूरी तरह बंद नजर आए। शनिवार को ईद के मुबारक मौके पर कलेक्टर भरत यादव और एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा रानीताल ईदगाह पहुंचे। यहां पर उन्होंने मौजूद तमाम मुस्लिम धर्मावलंबियों को ईद की मुबारकबाद पेश की। जबलपुर पुलिस द्वारा इस समय अभियान चलाकर मादक पदार्थों का कारोबार करने वालों को पकड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में खमरिया पुलिस ने एक स्मैक तस्कर सुनील सोनकर को चेक पॉइंट पर रोककर जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 45 ग्राम स्मैक मिली। इसकी बाजारू कीमत 4.5 लाख रुपए है। जबलपुर स्थित तिलहरी क्षेत्र में चल रही फाइनेंस कंपनी पर छापा मारा है, जहां के मैनेजर जतिन सराफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उक्त कंपनी लोगों को लोन देकर 4 गुना राशि वसूल करती रही। यहां तक कि कंपनी को शासन से मान्यता भी नहीं मिली है। पुलिस ने मामले में कंपनी से जुड़े अन्य अधिकारियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। आबकारी अमले में पहले से प्राप्त सूचना के आधार पर विजयनगर इलाके में प्लॉट नंबर 42 में खड़े एक ट्रक तलाशी करने पर 6 लाख रुपए की शराब जब्त की है। इसी तरह 2 और स्थानों पर भी देशी और विदेशी शराब जब्त की गई है। जब लॉकडाउन होता है जबलपुर में, तो ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि अन्य जिलों से जो है तो माल ला करके और जबलपुर जिले में खपाया जाता है। उस पर जो है तो मेरे द्वारा 3 दल गठित किए गए थे, जिस पर कटनी रोड पर और दमोह रोड पर जो है तो नज़र रखी जा रही थी। तो कल सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक जो है तो दमोह से निकली है और उसमें अवैध शराब हो सकता है और वो जबलपुर में खाली होना है। तो सूचना अनुसार जो है तो विजयनगर के आसपास हमारे द्वारा जो है तो मुखबिर बिठाए गए थे और मुखबिरों ने 3 बजे के आसपास मुझे बताया कि एक ट्रक जो है तो आकर के विजयनगर में जेडीए के प्लाट नंबर 41 के पास आकर के खाली मकान में जो है तो रुका हुआ है और उसको तलाशी लेने पर जो है तो उसमें मदिरा हो सकता है। तो हम तत्काल वहाँ मौके पर पहुँच करके और उसकी तलाशी ली गई तो 132 पेटी देसी और विदेशी मदिरा जो है तो उस पर बरामद की गई है। इसमें 65 पेटी गोवा और 40 पेटी देसी मसाला। बाजार में कीमत क्या होगी इसकी? बाजार में इसकी कीमत 6 लाख के आसपास है। जबलपुर की ग्रीन सिटी में रहने वाले एक परिवार के साथ आदतन अपराधी विक्की रजक ने शराब के नशे में मारपीट कर दी। पीड़ित परिवार ने मड़ोताल थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। विक्की रजक ने मारपीट के दौरान अपने साथियों को भी बुला लिया था। शिकायत लेकर आए हैं यहाँ पे आप? हाँ, हमारे बच्चे माधोताल थाना गए थे रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए। उतने में वे लोग 20-25 लोगों को लेकर के आया, छुरा तलवार लेकर के, और कहने लगा हम मार डालेंगे। दरवाजे खूब भड़बड़ाते रहे, कार भी तोड़ दी, हमारे घर में भी खूब ईंटा पत्थर मारे। फिर हमने दरवाज़ा नहीं खोला, अपने आदमी को दूसरी जगह छिपा दिया। अगर हमारा आदमी होता, हम दरवाजे खोल देते तो हमारा वो मर्डर करके फेंक देता हमारे को। कौन लोग हैं? ये विक्की रजक है, हमारे घर के बाजू में रहता है। उसने आया था एक लड़का, संभवतः विकास जैन नाम है उसका, अपनी माँ के साथ में आया था। वो घटना बता रहा था कि कोई रजक
उसके द्वारा मारपीट की गई है। हालांकि थाने में उसमें FIR दर्ज है, फिर भी जो है हमने थाना प्रभारी को आगे की जांच के लिए दिया हुआ है और आगे जो भी जांच में आएगा उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।